सर इसके बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में प्राचार्य महोदय से संपर्क करिए, क्योंकि उन्हीं का आरोप है हमारे ऊपर कि हम लोग जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, जो कि बोलने में भी बड़ा ओछा लग रहा है, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है मजबूरन ये चीज। जी सर, हमने क्षेत्रीय अपर संचालक को इस ओर पूरा ध्यान आकर्षित करते हुए लिखित में सारे स्टाफ के द्वारा उनको शिकायत किए हैं। सर मैं रेगुलर कॉलेज आती हूँ और अभी हमारा आधार बेस्ड अटेंडेंस है, साथ ही यहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैद है सारा चीज, आप निकलवा के देख सकते हैं। नहीं सर, सारा आईडी पासवर्ड तो प्रिंसिपल मैडम के पास में ही है, हमारे नॉलेज में कुछ भी नहीं है। तो वो प्राचार्य मैडम को ही पता होगा सर, उनके द्वारा गलत आरोप लगाया जा रहा है हम लोग के ऊपर। अगर ऐसा है तो हो सकता है उनके द्वारा डिलीट किया गया होगा। तो ये मेरे द्वारा पुलिस भाई का लेटर नहीं, ये प्राचार्य महोदया से आप संपर्क करिए, जिन्होंने कॉमर्स विभाग में एक अतिथि व्याख्याता की बिना विज्ञापन निकाले भर्ती की। उसके बाद उसको एम्प्लॉय आईडी जनरेट करके हर महीना 50-50 हजार रुपए सैलरी दी। और वही जो है शिकायत जो है मैडम के खिलाफ भी उसी ने शिकायत लिखी। हम 10 अतिथि व्याख्याता वहां पे मौजूद थे, हमको मैडम का व्यवहार किसी भी प्रकार का निंदनीय नहीं लगा। मैडम वहां पर बोली भी नहीं है, वो तो चुपचाप आके रोने लगी थी। और उस अतिथि व्याख्याता को इतना लगा कि 5 तारीख को इसानी न्यूज़पेपर में आया और उसके बाद उसने शिकायत दी। और दूसरा पुलिस भाई, भाई अब मैडम ही बता सकती हैं कि कौन पुलिस भाई है। वो आप स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं सर कि हम क्लास लेते हैं कि नहीं, सिलेबस कवर कराते हैं कि नहीं। ये स्टूडेंट से फीडबैक लेने से ही समझ में आ जाएगा कि कौन कितना क्लास ले रहा है। चूंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना सिलेबस कवर कराती हूँ। 101% आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और उनका फीडबैक जो भी आएगा तो पता ही चल जाएगा कि कितना क्लास होता है और कितने फैकल्टी जो है ईमानदारी से क्लास लेते हैं करके। मैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से क्लास लेती हूँ, बाकी फैकल्टी भी क्लास लेते हैं सर। केवल शरीर के बनावट पर टीका टिप्पणी नहीं करती हैं सर, वो सबको एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं भद्दे और गंदे तरीके से। एक टीचर का दूसरे टीचर को उसकी गर्लफ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड बोल के संबोधित करती है। एक जो कुमारी टीचर है उसके बारे में ऐसे अभद्र अभद्र कमेंट करी हैं कि बाद में अगर समाज में उनकी शादी होने में परेशानी होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जो शादीशुदा औरतें हैं उनके बारे में इतनी घटिया घटिया टीका टिप्पणी करी कि किसी की दूसरी शादी हो गई, किसी की तीसरी शादी हो गई है, कोई जादू टोना करके अपना पति को कर रहा है, किसी का मैं नहीं बोल सकती सर, बहुत सारी चीजें हैं। बस उनको अपने इस व्यवहार में संयम लाना चाहिए, हमारा ये अनुरोध है। हम लोग जांच चाहते हैं सर और न्याय चाहते हैं, क्योंकि नौकरी है, नौकरी होता है जीवन यापन, मानसिक शांति और अपने प्रतिष्ठा को बनाते हुए समाज में अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, ना कि इतनी मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना के बाद हमारा जो फैमिली लाइफ है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। हम लोग अपने मेंटल कंडीशन के सही स्तर पर अभी नहीं चल रहे हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और उसके बाद भी उनके द्वारा शांति नहीं बनाया जा रहा है। श्रीमती विनीता गौतम प्रभारी प्राचार्य हैं और सभी व्यक्ति परेशान हैं, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक सभी व्यक्ति परेशान हैं। अब वो जा के झूठी शिकायत कर करके हम लोग को और परेशान कर रही है।